लो मेरे भाइयों मसीह मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। लोगों का चाक बचाया बचाया यीशु दुनिया में आया। लोगों का चाक बचाया बचाया यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से बाइबल अध्ययन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया। आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पिछला एपिसोड में प्रेरितों का पुस्तक से हम चिंतन करते आ रहे हैं। आज हम प्रेरितों का पुस्तक तीसरा अध्याय की ओर हम जाएंगे। या तीसरा अध्याय उसकी पहला वाक्य, पत्रुस और यूहन्ना तीसरे पगड़ प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहा थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाते हैं बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रुस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पत्रुस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसी की ओर ताकने लगा। तब पत्रुस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। और उसने उसके दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसका पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ और कूदता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की इस वचन के लिए मनादी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, धन्यवाद। अच्छी जमीन में बोए हुए बीज के समान सुनने वालों पर प्रभु फलवंत होने दे, 100 गुना फलवंत होने दे। पवित्र आत्मा सहायता कर, तेरा वचन बोलने के लिए मुझ पर अनुग्रह हो, सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक में अब पहले अध्याय में हम देखा है प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा सुनकर उन्हें मरकुस की ऊपरी कोठरी में बैठा और पवित्र आत्मा की वायदा को लोगों ने पाया। दूसरा अध्याय में उस वायदा उनके जीवन में पूरी हो गई, उस आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी वैसे वो अन्य भाषा बोलने लगा और आत्मा भरपूरी में आगे बढ़ा। और हमने प्रेज़ द लॉर्ड पत्रुस के द्वारा सुना हुआ सारे उपदेश को के बारे में हमने चिंतन किया। तीसरा अध्याय में हम आते हैं और परमेश्वर की मंदिर में प्रार्थना करने के लिए पत्रुस और यूहन्ना जा रहे हैं। आमीन। यहाँ जो लिखा है वो तीसरे पहर के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्मना लंगड़े को ला रहे थे,
जिसके वे प्रतिदिन मंदिर के उस धार पर जो सुंदर कहलाते हैं बैठा देता था। यह प्रेज़ द लॉर्ड जन्मना एक लंगड़ा को प्रेज़ द लॉर्ड वो मंदिर में हमेशा बैठा करता था और लोगों से भीख मांगे। और जन्मना जो लंगड़ा है, प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार 9वां अध्याय उसकी पहला और दूसरा वाक्य हम देखेंगे। वहां भी जन्मना एक लंगड़ा के बारे में, लंगड़ा बीमारी वाला के बारे में वहां बताया है। यूहन्ना 9वां अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। वहां एक जन्मना अंध के बारे में वर्णन किया है। आगे पढ़िए। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था? किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्म से इस मनुष्य से या इसके माता पिता ने? यह प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले लोगों ने पूछने लगा, प्रभु इस व्यक्ति जो जन्म हुआ, वो अंधा होकर जन्म हुआ, क्या इसने पाप किया? न इसके माता पिता ने पाप किया है। यीशु से पूछने लगे। हम देखते हैं कई लोग जन्मना मां के पेट में ही प्रेज़ द लॉर्ड अंधा होकर, नहीं तो लंगड़ा होकर, किसी प्रकार के अभंग होकर जन्म होते। वो चेलों का सवाल था, प्रभु ये कैसे हुआ है? क्या इसने पाप किया, क्या इसके माता पिता ने? यीशु ने क्या कहा? पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो उसने पाप किया था, इसके माता पिता ने, ना उसकी माता पिता ने पाप किया है, परंतु इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर का काम उस पर क्या हो? प्रकट हो। वही उसने पाप नहीं किया, वो जन्म हुआ नहीं है तो वो कैसे पाप करते हैं? परंतु न इनके माता पिता ने पाप किया। और यीशु ने कहा ये परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारों, यदि कोई किसी प्रकार का जन्मना यदि बीमार हो, अभंग हो, यदि आप निराश में हो, मैं कैसा ऐसा पैदा हुआ, क्यों मेरे जीवन में ऐसा घटना घटी, यदि आप सोच रहे हो, आपके लिए आशा की बात है। यदि यीशु को आप पहचान लीजिए, आपका जीवन में खुदा की महिमा होगा, आपका जिंदगी में प्रभु अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और यहाँ परमेश्वर का भक्त पत्रुस और यूहन्ना आराधना करने के लिए जा रहे प्रभु का भवन। सुबह सुबह आराधना करने का उनकी एक आदत थी परमेश्वर का भवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना और पत्रुस हमेशा साथ में चलते हुए हम प्रभु का वचन में हम देखते हैं। लूका 22:8 वाक्य पढ़िए। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यूहन्ना और पतरस को भेजा जब यीशु मसीह को फसह का जो भोजन करने के लिए समय था। लोगों ने पूछा, प्रभु गुरु आपके लिए फसह कहाँ मनाएंगे? पूछो तो यीशु मसीह ने यूहन्ना और पतरस को ये भेजा हमें। और दूसरा अध्याय प्रेरित तो दूसरा अध्याय को 46 हम पढ़ेंगे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए
आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। Praise the Lord। यहाँ लिखा है लोग रोज मंदिर में क्या करता था, इकट्ठा होते थे और एक मन होकर वो लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। प्रतिदिन परमेश्वर को उपस्थिति में चलता था प्रभु का दास लोग। Praise the Lord। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय का 3 वाक्य में लिखा है, जब उसने पत्रुस और यूहन्ना को मंदिर में जाता हुआ देखा तो उसने भीख मांगी। Praise the Lord। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। तो ये सुंदर पाठक, यरूशलेम में कई पाठक हैं, वो प्रेज़ द लॉर्ड, ऊंट का पाठक है, भेड़ों का पाठक है, कचड़ा पाठक है, प्रेज़ द लॉर्ड, कई प्रकार की जो पाठक है उसमें एक पाठक है सुंदर पाठक। यह मंदिर का पाठक है जो सुलेमान का मंडप वाला रहते हैं, जो वही कई लोग जो भीख मांगने के लिए बैठते हैं। अधिकांश हम भारत में भी हम देखते हैं कई मंदिरों में, चर्चों के सामने लोग भीख मांगने के लिए बैठते हैं। अधिकांश लोग सोचिए वो मंदिर में जा रहे, भगवान की पूजा करने जा रहे तो कुछ दान मिल जाएगा, उस विचार में ये भी बैठे रहे तो लोग देते थे। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का दास लोग आ रहे हैं, तब वो प्रेज़ द लॉर्ड इस लंगड़ा पत्रुस और यूहन्ना से भी क्या करने लगा, भीख मांगने लगा। प्रभु का दास। आमीन। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। इस समय है जब उसने पत्रुस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। पत्रुस और यूहन्ना प्रभु का सेवक है, परमेश्वर की कथा कहानी सुनाने वाले लोग हैं, परंतु यह हम अंदर में आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। इस जो भिखारी है, जो लंगड़ा है, प्रभु का दास लोग से भीख मांगने लगा। Praise the Lord। यह पत्रुस और यूहन्ना ने लिखा है, पत्रुस यूहन्ना के साथ में पत्रुस यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। पत्रुस अकेले नहीं देख रहे हैं, यह पत्रुस और यूहन्ना एक साथ उन लंगड़ों को देख रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के कामों में आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन में लिखा, 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। यहाँ 2 पत्रुस यूहन्ना के साथ लंगड़ा की ओर देखा। इसका पहले इतना ध्यान नहीं देता था। इसका पहले भी कई बार पत्रुस और यूहन्ना ये मंदिर में आया होगा, परंतु कोई लंगड़ा लूला को इतना ध्यान से नहीं देखा। परंतु जब पवित्र आत्मा इन पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, कमजोर वर्गों को देखने का एक आंख परमेश्वर ने उनको दे दिया। एक जरूरतमंदों को देखने का आंख परमेश्वर ने इनको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बेसहारा की ओर प्रेज़ द लॉर्ड उनकी आंख प्रेज़ द लॉर्ड होने लगा, क्योंकि उनमें जो पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ऐसा काम करते हैं, वो भले भले काम जो करवाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्रुस और यूहन्ना के साथ उस लंगड़ को देखा और देखा मात्र ने उनसे कहा, हमारी ओर क्या करो, देखो, हमारी ओर देखो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो एक प्रभु के दास
कह रहे हैं हमारी ओर देखो, इसका मतलब हमें तू देखोगे, तुम उद्धारकर्ता मसीह को देखोगे। हालेलुया। पत्रुस कहते हैं हम पत्रियां हैं, सब पढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर के दास लोग हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद स्तुति करते हैं। हमारी ओर देखो। वचन संहिता 34 उसकी 5 वाक्य, 34 का 5 वाक्य हम पढ़ेंगे। वचन संहिता 34 उसकी 5 वाक्य। इन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह काला नहीं हो पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर की ओर जो दृष्टि करेगा वो ज्योति पाएगा, वो अंधेरे से बाहर आएगा, परेशानी से बाहर आएगा, मुसीबत से बाहर आएगा। आपको देखने के लिए एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मीका का पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 7वां वाक्य को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मीका कह रहे हैं, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर की मैं क्या करूंगा, बाट जोहता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, परमेश्वर की ओर यदि बाट जोहता रहे, परमेश्वर की ओर आप ताकता रहे, उसकी आप बाट जोहता रहे, खुदा तेरे जीवन में अपने प्रेज़ द लॉर्ड भरपूरी काम कर सकते हैं। आपका जीवन में वो चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की ओर आपको देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे प्रेज़ द लॉर्ड वो व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ 5 वाक्य में लिखा है, वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस लंगड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी ओर देखो बोले तो उसका दिल में और थोड़ा सा आशा क्या हो गया, बढ़ गया। उन्हें कहने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने सोचने और कुछ और खास कुछ मिल जाएगा सोचकर 5 वाक्य में लिखा है, बड़ी आशा रखते हुए उनकी ओर क्या करने लगा, ताकने लगा। एक सांसारिक बात मिल जाएगा, कुछ धन, कुछ सोना, कुछ चांदी, प्रेज़ द लॉर्ड, मिल जाएगा। वो सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब परमेश्वर का भक्त ने कहा 6 वाक्य में, तब पत्रुस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कुछ धन के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ वस्तु का खोज में देखे लंगड़ा, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के दास ने सीधे सीधे बोला, हमारे पास क्या नहीं है, सोना चांदी नहीं। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, जो सोना और चांदी है, धन यदि हम पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हमारा जीवन कभी आनंद नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत धन से डर के साथ जीने से उत्तम है सुख के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ 2 रोटी उत्तम है करके प्रभु के वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम इस धरती पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि वो चोर और खाई खाते हैं, नष्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहां जहां तुम्हारा धन है, वहां वहां तुम्हारा मन रहेगा। जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन रहेगा। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारा धन स्वर्ग में क्या करो, इकट्ठा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।
यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड पतरस ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, हालेलुया, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर, हालेलुया। जो हमारे पास है यीशु नासरी के नाम में क्या हो, चल फिर। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो यीशु मसीह को उन्हें दे दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह को दिया। इतना दिन दूसरे लोग उनको उठाकर ये सुंदर फाटक में बैठा था, परंतु यीशु को इसलिए दे रहा है, आज से तुझे कोई उठाकर लाने की जरूरत नहीं, तू खुद चलने के लायक बन जाएगा, हालेलुया। मात्र नहीं, तो आज तक जो फाटक में बैठे हैं, परंतु आज से तू फाटक के अंदर जाएगा, खुदा के भवन में भी तू जा सकते हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। और मात्र नहीं, तू पहले प्रेज़ द लॉर्ड एक भिखारी के समान थे, परंतु आज भिखारी के समान नहीं, बाकी लोगों का समान तुझे भी इज्जत के साथ जीने के लिए एक मौका मिल चुका है, इसलिए तुझे यीशु को दे रहे हैं, हालेलुया। आज कोई भी ये वचन सुनते हैं तो बेसहारा हो, किसी भी अवस्था में हो, यदि यीशु तुझे मिल गया तो तुझे सब कुछ मिल गया है, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं, वो यीशु को मैं तुझे देता हूं बोल के यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड 7वें वाक्य में, और उसने उसके दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया, तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हमें और यीशु को उन्हें देना मात्र नहीं, उनके हाथ भी पकड़कर उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। मेरे प्यारों, हम यीशु को देना मात्र नहीं, उनको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हाथ भी हमें देना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें उत्साहित करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह भी ये पतरस को एक दिन हाथ दिए थे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय उसका 30 और 31वां वाक्य पढ़ेंगे। पर हवा को देखकर डर गया। 30वां वाक्य। अब एक दिन यीशु मसीह चेले लोग, यीशु मसीह के चेले लोग अकेले सफर कर रहे थे। आंधी तूफान आया, जहाज में लहर पानी घुसने लगे, ये लोग डर गए थे, वो सोचे हम मर जाएंगे, सोच रहा। तब यीशु मसीह सब पानी के ऊपर चलकर इनके पास आया। आगे पढ़ेंगे। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हाँ, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। देखो यहाँ जो घटना यही था, यीशु मसीह प्रेस पानी पर चल के आया, आंधी तूफान को शांत किया। तब पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप है तो मैं भी पानी के ऊपर से चल के आओ। यीशु ने कहा, हाँ चल गया। तुरंत पानी एक ताकत का समान हो गया। यीशु का आज्ञा में पतरस और यीशु के बीच में जो समस्या था वो हल हो गया। हालेलुया। उसके ऊपर चल के आया, परंतु आंधी तूफान को देख के क्या हो गया, पतरस क्या होने लगा, डूबने लगा। पतरस डूबने लगा। तब यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाकर पतरस को क्या किया, उठाया। वही वाक्य ना, पढ़िए। और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? पतरस ने संदेह किया,
तो डूबने लगा, परंतु यीशु हाथ बढ़ाकर उसको क्या किया, उठाया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लंगड़ को हाथ दिया, हाथ पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उसे उठाया, तुरंत उसकी पाँव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। यीशु को दिया, यीशु उसके दिल में आया, यीशु के नाम से हाथ बढ़ाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरा, उसके हाथ पैर में बल आ गया, वो खड़ा होने लगा। हालेलुया। खड़ा होना मात्र नहीं, 8 वाक्य में लिखा है, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। अभी तक वो मंदिर के बाहर था, अभी वो मंदिर में गया। हालेलुया। सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर को स्तुति करते हुए देखकर और उसको पहचान लिया, यह वही है जो मंदिर सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांग करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वह बहुत अचंभित होकर चकित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मेरे प्यारे प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा पर पूरी में जीने वाला प्रभु का दास लोग जो समस्या में रहते हैं, उनका छुड़ाना उनका लक्ष्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का उस आज्ञा है, सारी सृष्टि में ये सुसमाचार को सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। मेरे प्यारों, यदि आप किसी प्रकार का बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, मेरे यीशु आपको छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आज आपके वचन को चिंतन करने के लिए आपने दिया उस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद करते। यदि प्रभु जी इस वचन सुनने वालों में यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की परेशानी में हो, किसी प्रकार की तकलीफ में हो, प्रभु जी मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु का नाम है, उसके शरीर में जो भी बीमारी है, दुर्बलता है, कमजोरी है, तकलीफ है, इस वक्त यीशु के नाम में चंगा हो जाए। यीशु के नाम में उठे, उछले और चल फिरे, आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद प्रभु, इस वचन सुना हुआ हर एक लोग पर आपकी आशीष हो, यीशु के नाम में, आमीन। Praise the Lord. God bless you.